हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेद विद्या। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो एनडीवीएसयू है उन्होंने मेरिट लिस्ट निकाल दी है अपनी स्टूडेंट्स की सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो जो भी स्टूडेंट सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, मेरिट लिस्ट उनकी आ चुकी है आज 13 तारीख को। उसके बाद उन्हें क्या प्रोसेस करना है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो एनडीवीएसयू की मेरिट लिस्ट आई है सेकंड राउंड काउंसलिंग में, और जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है सेकंड राउंड काउंसलिंग में नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए, उनकी लिस्ट आ गई है। और टोटल मैंने जो देखा है वो 1790 स्टूडेंट्स हैं जो कि एलिजिबिलिटी लिस्ट के अंदर जिनका नाम आया है और मेरिट लिस्ट के अंदर जिनका नाम आया है। तो उसका जो लिस्ट है वो मैं उसका लिस्ट का जो पीडीएफ है, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि ये किस किस का नाम आया है, आप लोगों में से किस किस का नाम आया है एलिजिबिलिटी लिस्ट में और किस किस का नाम आया है मेरिट लिस्ट में। आप चेक कर सकते हैं उसमें जाके। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में थे और जिन्होंने अपग्रेड के लिए डाला था। तो जिन्होंने अपग्रेड के लिए डाला था उसके लिए भी एक वर्चुअल लिस्ट आई है, उनकी वर्चुअल कैंडिडेट लिस्ट आई है वैकेंसीज की। जो अपग्रेड के लिए डाले स्टूडेंट्स ने, वैकेंसी नहीं है, वर्चुअल कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो आई है यहाँ पे, जिन्होंने अपग्रेड के लिए डाला था फर्स्ट राउंड के लिए। वो 10 तारीख को ही रिलीज हो गई थी और उसकी पीडीएफ की जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। आप वहाँ जाकर चेक कर लेना। और ये तीनों जो लिंक है वो मैंने एनडीवीएसयू की ऑफिशियल जो साइट है वहीं से डाउनलोड करके डाली है इसमें, ठीक है। तो आप जाके चेक कर लेना, वहाँ से शेयर किए मैंने। अब हम बात करते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आप एलिजिबल है कैंडिडेट सेकंड राउंड काउंसलिंग के, तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या फॉलो करना है। तो अब आती है चॉइस फिलिंग की बारी। आपकी जो चॉइस फिलिंग करनी है आपको, कि आपको जबलपुर कॉलेज चाहिए, महू कॉलेज चाहिए या फिर रीवा वेटनरी कॉलेज चाहिए। तो ये तीनों कॉलेज जो हैं, तीन ही तो कॉलेज हैं जो कि एनडीवीएसयू के नाम है, नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी में। तो जिन्होंने फ्रेश रजिस्टर किया है अभी सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए, उनको मैं बता दूं कि ये जो चॉइस फिलिंग होती है अपने 3 राउंड के लिए होती है, और सॉरी 3 कॉलेज के लिए होती है। इसमें आपके 3 कॉलेज जो कि एमपी के अंदर आते हैं, जबलपुर कॉलेज फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे महू वेटनरी कॉलेज, थर्ड नंबर पे रीवा वेटनरी कॉलेज। तो ये 3 कॉलेज के लिए आप एलिजिबल है। और तो आप फिशरीज के लिए भी एलिजिबल है। तो आप बीएफएससी एक अलग कोर्स होता है, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, और बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस से ये अलग होता है। ये आपका 4 साल का कोर्स होता है, 4.5 साल का कोर्स होता है। और अगर आप बात करते हैं बीवीएससी की, तो ये 5.5 साल का कोर्स होता है। तो ये दोनों कोर्स अलग अलग है। तो जो बीएफएससी है, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस जो है, उसके लिए एक कॉलेज है, वो है आपका फिशरी साइंस कॉलेज जबलपुर में। तो उसके लिए भी आपको चॉइस फिलिंग में आप डाल सकते हैं। तो 3 कॉलेज आप पहले भरिए, उसके बाद जो चौथा नंबर है आपको उसमें उसका भरना है बीएफएससी कॉलेज का। अब यहाँ बात आती है कि आप पेमेंट सीट के लिए भरे या फिर गवर्नमेंट सीट पेमेंट सीट के लिए भरे या फिर फीस फ्री सीट के लिए भरे। आपको 2 ऑप्शन होते हैं। तो मैं ये क्लियर बोलना चाहती हूँ कि पिछली बार बच्चों ने पेमेंट सीट के लिए भी भर दिया था जिन्हें नहीं चाहिए थी सीट पेमेंट। तो इस बार ऐसा ना करें, क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो आपको नहीं पता होगा। तो मैं इसलिए आपको इसमें बता दूँ कि आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपने भी जो करवाया है, जो नए जो स्टूडेंट्स उन्होंने जो करवाया है, तो फ्री सीट्स आपको तब फ्री सीट्स ही भरनी है। अगर आपको फ्री सीट चाहिए तो आपको फ्री सीट्स ही भरनी है, आपको पेमेंट सीट के लिए नहीं भरना है। फिर अगर आप नहीं चाहते कि आप पेमेंट सीट से कॉलेज में आपकी सीट उठाएं, तो आपको पेमेंट सीट का ऑप्शन उठाना ही नहीं है यहाँ पे, आपको डायरेक्ट फ्री सीट का। और ऐसे स्टूडेंट जो एलिजिबल है कि जो खुद से अफोर्ड कर सकते हैं पेमेंट सीट भी, हाँ अगर नहीं मिल रही है गवर्नमेंट सीट या फ्री सीट, तो अगर वो चाहते हैं कि वो पेमेंट सीट भी उठा सकते हैं, तो वो अपना फ्री सीट के बाद में पेमेंट सीट के लिए भी भर सकते हैं। तो वो दोनों ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जाके, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो चॉइस फिलिंग होने वाली है वो आपकी 3 दिन की होने वाली है। जो इसमें आया है वो आपकी है फ्रॉम डेट बता देती हूँ आपको कब से कब तक है। 14 तारीख से लेकर तो 16 तारीख तक है। तो 14, 15 और 16 3 दिन की आपकी जो है क्या किसकी डेट आई है, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ठीक है। जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनके लिए। अब यहाँ पे इन्होंने एक जो लिखा है, क्या लिखा है, फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग इज मस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट। इसका मतलब है कि सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और लॉकिंग करने के लिए। भले उन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में चॉइस लॉकिंग कर दी थी और सेकंड राउंड में फिर से उन्हें करना पड़ेगी, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट जो रजिस्टर कर चुके हैं उन्हें तो करना ही करना है, उन्हें फिर से करना है, ठीक है। इंक्लूडिंग एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट राउंड एंड हु हैव ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन, जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए था उनको भी, ठीक है। एंड रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट राउंड, रजिस्टर कैंडिडेट भी और अपग्रेडेड कैंडिडेट जो है उनको भी करना है इसमें, ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड, ठीक है। अब लिखा है प्रीवियसली लॉक्ड चॉइस विल नॉट बी कंसीडर्ड। मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसमें लिखा है नॉट कंसीडर, मतलब आपने जो पहले लॉक की थी, चॉइस फिलिंग लॉक की थी, वो कंसीडर नहीं होगी। तो आपको फिर से इसमें चॉइस फिलिंग लॉक करना है, ठीक है। और इसका डेट दिया है 14/9/2025 टू 16/9/2025, 14 तारीख से लेके तो 16 तारीख की डेट है। कल से, मतलब कल से लेके तो 3 दिन आपके पास में, और 3 दिन काफ़ी होते हैं चॉइस फिलिंग के लिए, लॉकिंग के लिए, ठीक है। इसमें लिखा है अप टू 11:59 PM, ठीक है। कितना दिया है ड्यूरेशन, 3 दिन का लिखा हुआ है। तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि जिन स्टूडेंट्स को पेमेंट सीट्स नहीं
नहीं उठानी है वो फ्री सीट्स ही भरी है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को पेमेंट सीट जो उठा सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं हाई पेमेंट जो सीट्स है उनको, तो वो अपना फ्री सीट भी भरी है और पेमेंट सीट्स भी भरी है, ठीक है। आपको इसमें 4 कॉलेज के लिए भरना है। अगर आपको सिर्फ वेटनरी उठाना है तो सिर्फ वेटनरी का भरिए, सिर्फ BFSC को इंक्लूड नहीं करिए। और अगर आपको फिशरीज भी आप उसमें इंक्लूड करना चाहते हो तो उसको भी भरिए इसमें, ठीक है। तो 4 कॉलेज आएंगे ऐसे करके आपके। अब मैं बता दूं कि उसके बाद से फ्रॉम क्या होगा इसके बाद में, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो क्या होगा कि इसमें सेकंड राउंड की अलॉटमेंट जो लिस्ट है वो आएगी। अब ये कब आने वाला है, तो अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ सेकंड राउंड 18 तारीख को आएगा, ठीक है। मतलब कि 16 तक तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट लिखा है एडिट चॉइस लॉकिंग, इफ यू फेल टू लॉक योर एडिट चॉइस यू आर अर्लियर लॉक्ड। तो आपको एडिट करने का चांस भी रहेगा उसी दिन, 3 ड्यूरेशन के अंदर आपको क्या रहेगा कि उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप फेल हो गए, नहीं कर रहे एडिट चॉइस, तो आपको जो पहले प्रीवियसली आपने लॉक्ड किया था वही आपको कंसिडर कर जाएगा अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। ये हो गया पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग हो जाएगी, सेकंड राउंड का जो आपका चॉइस फिलिंग हो जाएगी, उसके बाद में आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट का अलॉटमेंट होगा। अब जो अलॉटमेंट जो लिस्ट आएगी वो कब आएगी, 18 तारीख को, 18/9/2025 को ये आने वाली। तो ये आपका 18 तारीख को रिलीज करने वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। आपको जाना है जाके, आपको जो आपके प्रायोरिटीज़ हैं, जबलपुर कॉलेज लेना चाहते हो जबलपुर कॉलेज पे जाइए, पहला प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप नियर बाय महू या फिर आप महू को ऑप्ट करें तो महू, फिर उसका में रीवा। तो मेरे हिसाब से आपको पहले जबलपुर के जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे NDSU की यूनिवर्सिटी है, फिर सेकंड नंबर पर महू और थर्ड नंबर पर रीवा। और BFSC के लिए जो करना चाहते हैं बैचलर ऑफ फिशरी साइंस के लिए, तो वो उसके लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे करके यहाँ पे तीनों कॉलेज के लिए भरना है। और आप कृपया करके ध्यान देना इसमें, अगर आपको पेमेंट सीट नहीं लेना है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ फ्री सीट के लिए ही भरेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि आप पेमेंट सीट उठाएं तो आप सिर्फ फ्री सीट्स के लिए भरिए, ठीक है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं पेमेंट सीट, अगर आप वो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं पेमेंट सीट, तो आप फ्री सीट के साथ में आप पेमेंट सीट का भी ऑप्शन डाल सकते हैं, उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए यही था। और मैंने जो तीनों मैंने आपको बताया कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, कौन कौन से मेरिट लिस्ट में इनका नाम आया है, और जो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने अपग्रेडेशन करवाया था तो उनके नाम भी आए हैं, ठीक है। तो वो मैंने तीनों लिंक ना इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और वो NDSU के पोर्टल से ही मैंने आपको शेयर किया। आपको भी क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, 3 दिन तक आपको क्या करना है, इसमें जो चॉइस फिलिंग का वो पहले आप करवा लीजिए, फिर आप देखिए कि आपका नाम आता है कि सेकंड राउंड के रिजल्ट के अलॉटमेंट में, उसका आपको वेट करना है टिल 18। तो 18 तक आपको वेट करना है इसका, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं देखती रहती हूँ, उसके बाद में आपको मैं बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करूँगी जो भी मैं दे पाऊँ। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू दोस्त हु डोंट नो। किसी कुछ को नहीं पता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड का बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि सेकंड राउंड का रेस्टोरेंट शुरू होने वाला है या रेस्टोरेंट हो रहा है फ्रेश, तो उनको भी शेयर करें जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया और जो अभी चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।